Assalamu alaikum students. I am teaching you a new lesson, Always Try. It is our first lesson for class 5 of English. Students, it is a moral story. In this story, there is a boy whose name is Fahad. Fahad is a young boy. फ़हाद एक ऐसा लड़का है जो हमेशा कोशिश जारी रखता है, लेकिन आज उसका पीटी का पीरियड है और उसके सर ने उसको एक टास्क दिया है कि उसको एक वॉल क्लेम करनी है जो कि एक केव की स्टोनी वॉल है। इस वॉल पे चढ़ने की उसने सेवरल टाइम्स कोशिश की, बट ही इज़ फेल। वो उस पर नहीं क्लेम कर सका। उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है सईद। ये फ़हाद का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो उसको इनकरेज कर रहा है कंटिन्यूसली कि फ़हाद यू कैन डू दिस, try again. Fahad tries several times, but he can't claim that ball. At that meantime, Sir Amin, he is a PT teacher. Call the boys to come on the track who can claim that ball. Fahad is very disappointed because he can't claim that ball. So he didn't go to on that track. And he went back to his home. And in the home, when he reached the home, he didn't say any word to his mother. उसने अपनी अम्मी से कोई भी बात नहीं की जब वो अपने घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मा ने उसको नोटिस किया, लेकिन उसके कुछ कहा नहीं। उन्होंने एक ट्रे में उसके लिए कुछ चॉकलेट कुकीज़, मिल्क ऑफ ग्लास को पाइल किया और उसके बाद उसको लेके गई उसके पास ताकि वो उसको स्नैक्स के तौर पे इंजॉय कर सके। उन्होंने उनसे पूछा, फ़हाद व्हाट हैपेंड, क्या हुआ फ़हाद, वाई आर यू सैड, तुम इतना उदास क्यों हो? लेकिन फ़हाद ने कहा कि मम्मा आज मुझे एक बॉल पे क्लेम करना था, हमारा टास्क था और मैं उस पर नहीं कर सका, इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ। उसकी मम्मा ने कहा, फ़हाद उदास मत हो, तुम ये चीज़ें स्नैक्स लो अपने और मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। फ़हाद उस वक्त मूड में नहीं था स्टोरी सुनने के, लेकिन अपनी मम्मा के कहने पर वो सोफे पर बैठ गया और स्टोरी को सुनने लगा। उसकी मम्मा ने उसको एक किंग की स्टोरी सुनाई। उस किंग का नाम था किंग ब्रूस। किंग ब्रूस बहुत काइंड हार्टेड ब्रूस किंग था। वो अपनी सल्तनत में बहुत रहम के साथ लोगों के साथ पेश आता था और इसी चीज़ को वो पसंद भी करता था, लेकिन इसके साथ साथ उसके बहुत सारी एनिमीज़, दुश्मन थे और वो उसकी सल्तनत पे उसके ऊपर हमलावर होके उस किंग को वहाँ से भगा देना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने उस पर हमला किया और उस किंग को वहाँ से, उसकी सल्तनत से उसको भागना पड़ा। वो भाग के जाके एक केव में जो कि माउंटेन्स में, पहाड़ों में थे गार, उसमें जाके वो छुप गया। वहाँ पे वो बैठा उन तमाम पुराने वाक़यात के बारे में कंसीडर करता रहा और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया था। उसको भूख भी महसूस हुई थी, वो स्टार्विंग महसूस कर रहा था, वो थकावट भी महसूस कर रहा था। उसी वक्त उसको दीवार पे एक स्पाइडर चलता हुआ नज़र आया, एक मकड़ी चलती हुई नज़र आई उसको। उस मकड़ी को वो देखता रहा। वो मकड़ी कोशिश करती थी दीवार पे चढ़ के छत पे पहुंचने की, सीलिंग पे पहुंचने की, लेकिन वहाँ से जब पहुंचती थी छत पे तो वो वहाँ से गिर जाती थी। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, वो सेवरल टाइम्स इन अटैम्प्ट्स को करती रही। वो दीवार पे चढ़ती और फिर छत तक पहुँचने की कोशिश करती। आखिरकार उसने छत पे पहुँच के अपना जाला बुनना शुरू कर दिया और वो उसमें कामयाब हो गई। उसी वक्त किंग ब्रूस ने बहुत खुश हुआ। उसको एक उसमें से लेसन मिला कि यही नाकामियाँ, छोटे छोटे वो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं जो हमें हमारी अचीवमेंट्स तक पहुंचाते हैं। उसने फ़ौरन अपने फ़ौज के कुछ सिपाहियों को जमा किया, अपने कुछ मैंस को लेके, और उसने अपनी किंगडम, अपनी सल्तनत पे हमला किया और फिर उसने पूरी ताकत के साथ उस अपनी सल्तनत को वापस हासिल किया अपने दुश्मनों से, अपनी एनिमीज़ से। और स्टूडेंट्स, आपको पता है उसके बाद फ़हाद ने उसकी अम्मी इसका थैंक्स कहा, क्योंकि उसको इस बात से, उस स्टोरी से ये सबक मिला था कि उसको कभी भी हिम्मत नहीं आनी। फिर वो फ़ौरन अपने पी टीचर के पास गया एक नए एम के साथ, एक नई होप्स के साथ कि सर मुझे दोबारा एक चांस चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये करना है। और फिर उसने पूरे स्टेडी हालत में अपने माइंड के साथ, मुस्तहकम दिमाग के साथ, नई अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ उसने वहाँ पे पहुँच के उसने उस कोशिश को जारी रखा और आखिरकार उसने कुछ अटैम्प्ट्स के बाद वो जो केव वॉल थी, जो स्टोनी वॉल्स थी उस केव की, उसको उसने क्लेम कर लिया। वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही डू दैट। नाउ स्टूडेंट्स, डू यू नो, इट इज़ अ मोरल स्टोरी
And what is the moral of this story? Always try again and again until you succeed. हमेशा अपनी कोशिशों को जारी रखें जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लें, हासिल ना कर लें, आप कामयाब हो जाएं. Now students, in this lesson there are some difficult words and I am going to explain their Urdu meanings, their meanings of these difficult words. The first word is concentrate. Concentrate means तवज्जो से. जहाँ फहद का फ्रेंड सईद उसको कह रहा है कि तुम पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इसको जारी रखो. सेकेंड वर्ड इज़ ग्रिप. ग्रिप मीन्स जब आप किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ते हैं. डिसअपॉइंट, अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करना. ट्रज, जब आप किसी काम से हार जाते हैं, आपको नहीं हो पा रहा होता और आप थके हुए कदमों के साथ जा रहे होते हैं कहीं, तो उसको कहते हैं ट्रज. जैसे फहद आखिर में नहीं अचीव कर पा रहा था गोल और वो बिल्कुल थके हुए हारे हुए कदमों के साथ अपने घर वापस जा रहा था. स्टार्व्ड, जब किंग ब्रूस केव में जाके छुप जाता है और उसको भूख और थकावट महसूस होती है, तो स्टार्व, भूख का लगना. फ्रस्ट्रेटेड, उदास हो जाना. किसी चीज़ का अगर आप नहीं गोल अचीव कर पा रहे हो और आपको बहुत उदासी हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, उसको कहते हैं. सीलिंग, छत. स्पिनिंग, बुनना. एज लाइक स्पाइडर स्पिनिंग हिज, अपना जाला बुन रहा था. डिटरमाइन, किसी चीज़ पे वाज़े हो जाना, आपको कोई चीज़ का वजाहत के साथ पता चल जाना. किंगडम, सल्तनत, जैसे किंग ब्रूस ने दोबारा अपनी किंगडम को हासिल किया था. स्टडी, मुस्तहकम, जब फहद अपने गोल्स को दोबारा अचीव करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग गोल जो उसके थॉट्स थे उसके साथ मुस्तहकम हालत में दोबारा अपने सर के पास गया था, तो उसने मुस्तहकम हालत में अपने दिमाग के साथ उस गोल को अचीव किया. आई होप you will understand this lesson and I hope you can roll all the exercises that we will send you at the end of this lesson. Thank you.